नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत बुधवार को मूसाखेड़ी रिंग रोड चौराहे पर कांग्रेस नेता संतोष यादव के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कांग्रेस नेता के नेतृत्व में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान के दौरान नागरिकों से हस्ताक्षर करवाए गए हैं। संतोष यादव ने बताया कि राहुल गांधी द्वारा भारत में चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर सभी जगह पर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया जा रहा है। हस्ताक्षर अभियान सभी बेरोजगार आज हमारे द्वारा माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पे राहुल गांधी जी द्वारा पूरे भारत में चलाए गए जा रहे अभियान वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ में माननीय चंद्रकांत पटेल जी, चिंटू चक्कर जी, अमन बजाज जी के नेतृत्व में हमारे भाई विजय रायकवाल, लक्की भैया, हमारी पूरी टीम, दशरथ भैया, देवेंद्र भैया आज मूसाखेड़ी रिंग रोड चौराहे पे वोट चोर गद्दी छोड़ का हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर कि वोट चोरी रुके तो भारतीय जनता पार्टी जो वोट चोरी करके सरकार बनाई है उसके विरोध स्वरूप हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो वोट चोरी जो कर रही है, जिसको सरकार बना रही है, उसको संदेश हम लोग घर घर तक आम लोगों तक दे रहे हैं। आपका शुभ नाम? संतोष यादव, एडवोकेट। मैं पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विधानसभा पार्टी। जो सहारा सिर्फ के यहाँ के एक हस्ताक्षर जरूर करें। हस्ताक्षर अभियान सभी बेरोजगार भाइयों से निवेदन है, जो सहारा सिर्फ के यहाँ के एक हस्ताक्षर जरूर करें। नीरज प्रताप सिंह चौहान ऑल इंडिया संगठन के जिला अध्यक्ष बने, जिसे लेकर समर्थकों में खुशी की लहर है। नीरज सिंह चौहान काफी समय से कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए उन्हें ये दायित्व दिया गया है। संविधान निर्माता कौन, इस विवाद को लेकर भीमराव अम्बेडकर के न होने की बात पर दिए गए एडवोकेट और पूर्व एडवोकेट अध्यक्ष अनिल मिश्रा के दिए गए बयान के साक्ष्यों के आधार पर वी.एन. राव ही संविधान निर्माता हैं, भीमराव नहीं, इस पर विवाद उत्पन्न हो गया था, जिस पर भीम आर्मी और एडवोकेट अनिल मिश्रा आमने सामने नजर आए और इस विवाद पर मंगलवार को बंद धरने की घोषणा की, जिसके कारण तनाव की आशंका थी। उसी को नजर रखते हुए प्रशासन ने सतर्क और इसी क्रम में फ्लैग मार्च निकाला है। और अपनी टीम के साथ शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरा सतर्क हो रहा है। जैसा कि हम सामने देख रहे हैं, अपने पूरे पुलिस की फोर्स की जो भी गाड़ी है, सभी प्रशासन की जो गाड़ियां निकल रही हैं और साथ में जो बल हुए कि अपना जो भी बल है सामने बिल्कुल निकल रहा है। देख लीजिए पूरी पुलिस फोर्स की अपनी पूरी तैयारियों के साथ है और शांति ही मेन कायम करना मेन उद्देश्य है। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि एक तो कोई भी भ्रामक मैसेज ना करें और शांति बनाए रखें। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ फोर्स के साथ अपने फ्लैग मार्च कर रहा है और साथ में जितने भी अधिकारी हैं सबका एक ही उद्देश्य है कि केवल शांति के साथ, सौहार्दपूर्व के साथ माहौल रहे और आपसी कोई भी बेमनस्ता या दोस्त के साथ कोई भी घटना घटित ना घटे। जैसा कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पूरा निकालें और पूरा ये मार्च की जो भी फीलिंग है, ये मार्च के साथ जो पुलिस फोर्स प्रशासन सतर्क है उसको कवरेज कर रहे हैं। साथ में आपका जो रुद्र है, ब्रज वाहन है, वो भी साथ में चल रहे हैं और प्रशासन का मीटिंगें लगातार चल रही हैं, कंट्रोल रूम में बैठी हुई और एक ही उद्देश्य है कि शांति। तो शांति, जो प्रशासन शांति चाहता है और शांति के लिए कर रहा है, उसमें हर ग्वालियर वासी, हर व्यक्ति का भी एक कर्तव्य बनता है कि प्रशासन की उसमें सहायता करें, शांति बनाए रखने में, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने में, साथ में कोई भी असामाजिक तत्व का भ्रामक संदेश है उसको शेयर ना करें और यदि कहीं गतिविधियां पाई जाती हैं तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। मैं इस समय मनोज कुमार चतुर्वेदी साधारण न्यूज चैनल के लिए ग्वालियर में खड़ा हुआ हूं, जहां एसपी ऑफिस के सामने, जहां
जो कल 15 अक्टूबर का भीम आर्मी के द्वारा और ये जो वकीलों का एक आपस में विचारों का मतभेद और उसके बाद में जो विवाद उत्पन्न हुआ है और कल का जो धरना बंद करने का आह्वान और आने का जो आह्वान किया गया है, उसको देखते हुए प्रशासन बिल्कुल तैयार है और प्रशासन अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर प्रशासन तैयारी करे हुए है। उसका कहना है कि हम हर कीमत पे शांति बनाए रखेंगे और शांति असामाजिक तत्वों को और शांति ग्वालियर की शांति को भंग करने के लिए किसी को भी हम मौका नहीं देंगे। इसीलिए जगह जगह पे बैरिकेड लगाए हुए हैं। बाहर की जो गाड़ियां उनको रोक दिया गया है। बाहर की गाड़ी जो भी है उनकी जांच हो रही है। बाहर के आदमी और सभी लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं और नेट पे जो कुछ भी भ्रामक स्थिति के या संदेश है उन पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पे भी नजर रखी हुई है और कैसे भी असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी भी प्रकार की भ्रामक जो जानकारी डाली जा रही है उन पर भी कार्रवाई का पूरा नियम के साथ निगाहें रखी हुई है। इसलिए ये कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शांति बनाए रखने में किसी भी प्रकार का अवरोध ना बने और ना कैसे भी सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी गलत पोस्ट या शेयर ना करे जिससे कि स्थिति में कहीं हो, क्योंकि उस पर भी है आप भी दोषी पाए जाएंगे। अभी जैसे पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन का पूरा चाक चौबंद अभी मीटिंग चल रही है। उनकी पुलिस भी सब तैयार है और कल के लिए शांतिपूर्वक ना कोई भी यहाँ एंट्री करे, शांतिपूर्वक निकालने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी और के साथ बल के साथ डीएम महोदय, कलेक्टर महोदय सब सामंजस्य के साथ एक टीम बना के ग्वालियर पे के लिए शांति के लिए प्रयास रहते हैं और अपनी निगरानी रखे हुए हैं। इसलिए सभी लोगों से फिर एक बार उनके द्वारा और हमारे चैनल के द्वारा भी कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की असामाजिक तत्वों के द्वारा किए गए सोशल मीडिया पर पोस्ट को शेयर ना करें और ना किसी भी ऐसी बिना उसके खबरों पे आप है ना विश्वास करें। मैं अपने कैमरामैन कमल वर्मा से कहूँगा थोड़ा अंदर का भी सीन दिखाएं। अंदर बैठकों का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया किसी की भी बातों में आकर आप शेयर ना करें, ना उस बात की पुष्टि करें कि हाँ जी सत्य है। पहले जब जानकारी सही ढंग से जान लें उसी की बात ये रिएक्ट करें। मैं मनोज कुमार चतुर्वेदी अपने कैमरामैन कमल वर्मा के साथ ग्वालियर से। मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस लागू करने के बाद में बुरहानपुर में इसका भारी विरोध देखने को मिला है। भारी संख्या में शिक्षकों ने नारेबाजी कर विरोध किया है। शिक्षकों ने कहा कि ई अटेंडेंस यह हमारे लिए काला कानून है, इसे वापस लिया जाए। नारेबाजी करते हुए शिक्षक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पर डिप्टी कलेक्टर सृजन श्रीवास्तव को ज्ञापन देकर सरकार से ये काला कानून वापस लेने की मांग की है। कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रांतीय संयोजक संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि ई अटेंडेंस प्रणाली शिक्षकों के मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से दोहन कर रही है। इस व्यवस्था ने हमारे परिवार की सुरक्षा को भेद दिया है। हमारे प्रदेश के जो 8 प्रांताध्यक्ष हैं, परमानंद डेहरिया जी इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। सभी 8 प्रांताध्यक्षों से संयोजन किया और संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये अटेंडेंस को लेकर जो घमासान हो रहा है, जो हमारे शिक्षक कर्मचारी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, उसके ऊपर चिंता जाहिर करते हुए हम लोगों ने आज ये अटेंडेंस के संबंध में शासन को ज्ञापन दिया है। यह हमारा तीसरा ज्ञापन है। इसके पहले भी हमने शासन से निवेदन किया था कि ये अटेंडेंस व्यवस्था को अब यहाँ से हटाएं, क्योंकि इससे हमारे घर का खुद का जो जीवन सुरक्षित नहीं, हमारा डाटा सुरक्षित नहीं है। जिन कंपनियों को स्कूली शिक्षा विभाग ने ये जो बनाने के लिए दिया है ये अटेंडेंस, उसमें डाटा चोरी होने की 100% संभावना है। इसके विरुद्ध हम नहीं चाहते कि ये अटेंडेंस लागू हो। इसके कारण हमारे शिक्षक कर्मचारियों की तनख्वाह ना रुके, क्योंकि बहुत बार हमारे उसमें मोबाइल डाटा नहीं होता, टावर नहीं होता, शिक्षकों को 50-50, 70-70 किलोमीटर जाना पड़ता है, आवास की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ये अटेंडेंस करने में हमको बहुत तकलीफ है। इसके जो पूर्ववर्ती जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी और उसमें शिक्षा का गुणवत्ता भी बढ़िया था
रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। पता नहीं शासन को और उनके अधिकारी को क्या सूझा कि अटेंडेंस लेकर आए। हमारी मांगे नहीं मांगेंगी तो निश्चित ही हम फिर से आंदोलन करेंगे और सरकार के समक्ष आवेदन निवेदन करेंगे। रोड पर आकर हम अपनी बात रखेंगे। अगर शिक्षक डंडा उठाकर शिक्षा देना जानता है तो डंडा उठाकर अपना अधिकार मांगना भी जानता है। बुरहानपुर जिले के जैन परिवार ने 94 साल की बुजुर्ग महिला आशा देवी जैन के निधन के बाद एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। महिला की इच्छा के अनुसार उनके निधन के केवल 4 घंटे बाद परिजनों ने उनकी आंखें दान कर दी, जिससे 2 लोगों को नई रोशनी मिल सकी। और सोमवार को आशा देवी का निधन हुआ। इसके तुरंत बाद उनके परिवार ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए आंखों का दान किया। महिला के पोते ललित ने बताया कि आशा देवी ने अपने जीवन काल में ही अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी। उनका शरीर चिकित्सक अनुसंधान के कार्य में इस्तेमाल हो, उनकी इसी इच्छा को पूरा करते हुए परिजनों ने मृत्यु के बाद उनकी आंखों का दान किया है। और इसके बाद में पारंपरिक अंतिम संस्कार की जगह उनका पार्थिव शरीर खंडवा मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया गया। देहदान का मतलब होता है कि शरीर दान। माँ ने आंखें दान दी, शरीर दान दिया। आंखों से कम 2 लोगों को एक जीवन दान मिलेगा, रोशनी मिलेगी उनको। और जो उनकी शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान दिया गया, उससे MBBS की जो एनाटॉमी विभाग होता है वहाँ पर बच्चे अपनी जो फर्स्ट ईयर की स्टडी होती है उसमें काम आता है। तो ये मान के चलिए कि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो अपना शरीर दान देते हैं। मतलब वहाँ पर बच्चों को सिखाने के लिए शरीर जो होता है वो किसी लावारिस का नहीं होता है। मतलब इसको भी कुल मतलब सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो अपने शरीर वहाँ पे लाखों लोगों में लाखों परिवार होते हैं जो एक्चुअल में इसके लिए कोई SOP बनी हुई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं बना है कि बॉडी को किस तरीके से लेना है, किस तरीके से रखना है। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यदि हमारा प्रशासन इसकी व्यवस्था करे तो ये जो आज बॉडी खंडवा देना पड़ रही है, ये हमारे बुरहानपुर में हमारे जो आयुर्वेद कॉलेज के बच्चे उन्हीं के सामने आ सकती है। इसके लिए हमारे प्रशासन को करना पड़ेगा और मेडिकल कॉलेज को करना पड़ेगा। एक्चुअल में मेरी दादी की भी इच्छा थी और परिवार ने उसमें सहमति जताई कि ये देहदान करके जाते जाते से भी एक पुण्य का काम किया जाए, जिससे उनकी आंखें भी यही डोनेट की गई है, जिससे 2 लोगों को रोशनी मिलेगी और बॉडी रिसर्च के लिए खंडवा मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। दादी का नाम क्या था और क्या उनका उम्र क्या थी? आशा देवी तेजरथ जैन, उम्र 94 वर्ष। संघर्ष में जीवन रहा उनका शुरू के 20-25 साल, क्योंकि वो राजस्थान से बिलोंग करते थे और एक गांव में आके यहाँ पर बसे थे बोरसल में, जो कि ऐसे 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पिछले 30-35 वर्षों से हम बुरहानपुर में निवासरत है। इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि धर्मेंद्र सिंह भदौरिया हैं सेवानिवृत्त जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर, जो कि अभी 31 अगस्त को ही सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके बारे में सूचना मिली थी कि इन्होंने आय से बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की है और गैर आनुपातिक रूप से इन्होंने संपत्ति अपनी आय से बहुत ज्यादा प्राप्त की है। इस पर सत्यापन कराया गया तो आज इनके करीब 8 ठिकानों पर एक साथ रेड हुई है। इस रेड में इंदौर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सहाय साहब लीड कर रहे हैं और सपोर्ट में हमारे साथ उज्जैन की टीम है और ग्वालियर की टीमें भी हैं। इंदौर में इनके 7 ठिकानों पर, जिनमें कि कैलाश कुंज का इनका आवास, काउंटी वाक का इनका निर्माणाधीन आवास, यवी ग्रीन स्थित इनका फ्लैट और बिजनेस स्काई पार्क में इनके 3-4 ऑफिस, जहां की इनकी बेटी और बेटा इनके बिजनेस करते हैं, वहां 7 जगह यहां पर। और ग्वालियर में विवेक नगर में मकान नंबर 7 है, मेला मैदान के पास, वहां ग्वालियर की टीम ने रेड की है एक साथ। और ये 7 जगह पे इंदौर और उज्जैन की लोकायुक्त की टीमों ने रेड किया है। इंदौर के रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार सुबह इंदौर और ग्वालियर के 8 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए, जिसमें 75 लाख रुपए नगद, 1.5 किलो सोना,
महंगी गाड़ियां, रिवॉल्वर और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और 31 अगस्त 2025 को रिटायर हुए थे। उनकी वैध आय 2 करोड़ रुपए मानी जा रही है। और जबकि अब तक सामने आई संपत्ति 8 से 10 करोड़ के बीच आंकी गई। और जांच में भी खुलासा हुआ कि उनके बेटे और बेटी का फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ाव है, उनकी फिल्मों में निवेश किया है। शाजापुर जिला मुख्यालय में कृषि उपज मंडी में हमाल की मौत के बाद में काम कर रहे हमालू और मृतक हमाल के परिजनों ने सुबह 6 बजे मंडी का गेट बंद करके विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए, जिसके कारण मंडी के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। उन्हें समझाइश देने के प्रयास किए गए, लेकिन सभी लोग वहां पर धरने पर बैठ गए और जमकर प्रदर्शन किया है। जी, मेरा नाम संजय राठौर, ग्राम खोरिया मैदानी। समस्या सही आ रही है। हमारा भैया हमाल था, उसका रात को निधन हो गया गाड़ी से, ट्रक से, ट्राले से। कोई हमको सुविधा यहाँ कोई सरकार की ओर से नहीं मिल रही। कोई यहाँ मंडी में कोई सुविधा सही साथ नहीं है। पानी की समस्या नहीं। अभी अपने गर्मी में पानी किसी को नहीं मिला हमालों को। आज क्या विरोध क्या कर रहे हैं? विरोध है, उसके निधन हुआ उसका, और 8 बजे बाद मंडी में हम काम नहीं करेंगे। एक्चुअली कल शाम को एक दुर्घटना हो गई थी, उसकी वजह से जो है वो सारे हमारे जो है वो नाराज थे और उनका जो थी कुछ डिमांड थी शासन से, जो उन्होंने लिखित में अवगत कराई है। तो जो भी नियमानुसार मंडी प्रशासन की और शासन की तरफ से जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। और अभी हमें मौके पर समझा के और पुलिस और राजस्व की टीम के द्वारा समझाइश दी गई है और उस पर वो सहमत है। और जो भी गेट बंद किया गया था उसे खुलवा दिया गया है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो जाएगी। हमारी एक डेट हुई थी कल एक्सीडेंट यहाँ पे अपने बांधे की, तो हम मुआवजा राशि के लिए आए कि कुछ मंडी की ओर से सहायता मिली कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो 2.5 लाख रुपए हैं इनकी तरफ से वो देंगे और जो भी यहाँ के व्यापारी है वो जो इनसे जो भी बनेगा वो देंगे, मतलब 5 लाख तक की राशि भी पूरी करेंगे। यहाँ से आती है, मतलब हिमाल के साथ आती है। यहाँ भी ये तो एक रास्ता नहीं है, कितनी बार मर भी गया, ढांचा भी टूट गया हिमालों का यहाँ पे। वो भी अस्पताल में गए हैं, कोई का हाथ टूट गए। आड़तिया जो है अपने पैसे लेके किसान से और वो फिर से लगातार लड़ी होती है हिमाल और ड्राइवर से। ड्राइवर आता है फर का, ये लड़ी होती है। अब अपन डरा के उनसे ले लेते हैं 1000 रुपये 2000 रुपये, ताकि वो चला जाता देखे नहीं, ताकि परेशानी आती है। आज काय के लिए विरोध किया था? आज रात को एक हिमाल मर चुका है गाड़ी से। तो आप क्या काम नहीं कर रहा है? फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बुरहानपुर शहर के गणपति थाना से शिकारपुरा थाना तक इंदौर इच्छापुर हाईवे किनारे बने अतिक्रमण पर जिला प्रशासन ने बुधवार सुबह से सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरी कार्रवाई समुचित दलबल और भारी मशीनरी के साथ सुचारू रूप से की जा रही है। मोमिनपुरा में भी अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है।
पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। 4 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है। अतिक्रमण को लेकर के जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पूरा जन समर्थन है, पूरे शहर का इसमें सहयोग है और इसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम है, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम है। लगभग 500 लोग लगाए हुए हैं पूरे रक्षा के दृष्टिकोण से। लगभग 500 लोग इस पूरी व्यवस्था में लगाए हुए हैं। ये अपना घर पर आके गीता माता को लेकर गणपति नाका के इसके बीच का जो पूरा हाईवे का अतिक्रमण इस बताया गया और कोई दिखा बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में शराब ठेकेदारों की ओर से गांव-गांव, गली कूचों में खुलेआम अवैध रूप से शराब बेचने का मामला सामने आया। ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदार द्वारा शराब पहुंचाकर बेधड़क बिक्री करवाई गई जा रही है, जिससे क्षेत्र के युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार विभाग इस अवैध धंधे पर चुप्पी साधे हुए हैं। स्थानीय जनता लगातार मांग कर रही है अवैध शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए और दोषियों को कड़ी कार्रवाई की जाए। इंदौर में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। कुत्ते से बचने के लिए बच्ची गेट बंद कर भागी, जिस दौरान बच्ची गिर गई। घर के बाहर निकलते ही बच्ची पर कुत्ते ने हमला किया और घबराहट में बच्ची ने घर का गेट फांदा, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बुरहानपुर में दीपावली का पर्व नजदीक आते ही शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। हर ओर मिठाइयां, सजावट और पूजा सामग्री की खरीदारी जोरों पर है और इसी बीच दीपावली पूजन में विशेष महत्व रखने वाले बताशे बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। इस बार बुरहानपुर में बताशे बनाने के लिए राजस्थान से कारीगर बुलाए गए हैं, जो पिछले कई सालों से पारंपरिक मिठाई बताशों को बनाने में माहिर हैं। ये कारीगर दिन रात मेहनत कर पारंपरिक तरीके से सफेद और गुलाबी रंग के बताशे तैयार कर रहे हैं। वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इस बार बाजार में बताशों की मांग है और पिछले साल की तुलना में अधिक है। राजस्थान से आए कारीगरों की कला के कारण इस बार देशी बताशों की मिठास और भी खास होने वाली है। ये कटर मिलती है तुम्हारे 45-46 रुपये है और अपने ये बिकते 70 रुपये किलो। अच्छा, तो आप मार्केट में दे देते कि आप खुद बेचते हो? नहीं, मार्केट ले जाते ना बेचने वाले। आप खुद ले जाते हैं? अपन मजदूरी आदमी है, अपन मजदूर लेते हैं 1000 रुपये पूरी। चाशनी बनती फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।